हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वसीम यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एंटीबॉडी स्क्रीनिंग मेथड, जिससे जो है हम स्पेसिफिक जीन्स को सीडीएनए लाइब्रेरी से आइसोलेट करेंगे इस मेथड से, एंटीबॉडी स्क्रीनिंग मेथड से। सो आइसोलेशन of a specific gene from cDNA library। और ये मेथड कौन सा होगा? तो मेथड होगा एंटीबॉडी स्क्रीनिंग। एंटीबॉडी स्क्रीनिंग मेथड। तो इस मेथड को हम शुरू करेंगे। सबसे पहले जो है वेक्टर डीएनए में इंसर्ट करेंगे एक पर्टिकुलर डीएनए को। तो वो जो है ये हो गया वेक्टर डीएनए। तो वेक्टर डीएनए में हमने इंसर्ट कर दिया एक पर्टिकुलर डीएनए को। ये कहलाया इंसर्ट डीएनए। इंसर्ट डीएनए और ये कहलाया वेक्टर डीएनए। अब जो यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जो हम इंसर्ट करेंगे डीएनए, तो ये डीएनए जो होगा ये एट द साइट ऑफ प्रोमोटर साइट पे इंसर्ट होगा। तो प्रोमोटर साइट पे, यानी कि उस प्रोमोटर साइट को कहते हैं वेक्टर डीएनए साइट। और इस तरह से जो है ये एक्सप्रेशन वेक्टर कहलाता है। चूंकि ये प्रोमोटर जो है हेल्प करेगा इनसे जो है फर्दर एक्सप्रेशन इनटू मैसेंजर आरएनए एंड प्रोटीन्स। तो इसलिए इसे हम एक्सप्रेशन वेक्टर कहेंगे। यहाँ पर हमने इंसर्ट किया। अब जो है ये इसी को जो है ये जो इंसर्ट जो है ये, इससे हम जो है डिफरेंट सीडीएनए लाइब्रेरी बनाएंगे। तो अलग अलग सीडीएनए इंसर्ट होगा, लेकिन एक प्लाज्मिड में, एक वेक्टर एक्सप्रेशन वेक्टर में एक ही सीडीएनए इंसर्ट होगा। तो मैसेंजर, सबसे पहले तो हम जो है मैसेंजर आरएनए आइसोलेट करते हैं और उसको जो है डीएनए में कन्वर्ट करते हैं। ये इंसर्ट डीएनए जो है सीडीएनए है जो कि मैसेंजर आरएनए से बना। अब वो एरे ऑफ मैसेंजर आरएनए था, वहां से जो हमने सीडीएनए बनाया। तो पर्टिकुलर सीडीएनए को एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन वेक्टर में इंसर्ट किया और उससे जो है बना लिया हमने अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीडीएनए लाइब्रेरी। सीडीएनए लाइब्रेरी। अब इसे हम करेंगे क्या कि होस्ट में इंट्रोड्यूस करेंगे, एब्जॉर्ब कराएंगे। तो इस टाइप से ये जो है होस्ट बैक्टीरियम में एब्जॉर्ब होगा। तो हमारे पास ये होस्ट बैक्टीरियम है, होस्ट बैक्टीरियम। यहां पर हमने सीडीएनए लाइब्रेरी जनरेट कर लिया। तो अब जो है ये सीडीएनए लाइब्रेरी जब जनरेट हो गया तो जो है अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग स्पेसिफिक, सिंगल बैक्टीरिया में सिंगल प्लाज्मिड कंटेनिंग सिंगल सीडीएनए मौजूद है हमारे पास। तो पहला काम ये करेंगे हम कि अब इस जो है इन बैक्टीरिया का जो है अगर प्लेटिंग करवाएंगे, अगर प्लेटिंग करवाएंगे।
तो अगर प्लेटिंग जब करवाएंगे तो इसमें जो है डिफरेंट बैक्टीरिया मौजूद होगा, अलग अलग सेपरेटेड। तो अगर प्लेटिंग करवाएंगे तो यहाँ पे जो है कॉलोनीज बनेगा इनका। अब जो है जब ये कॉलोनीज बन गया अगर प्लेटिंग करवाने के बाद, तो सेपरेटेड कॉलोनीज, अब यहाँ पर जो है हम इन कॉलोनीज के अंदर क्या है, इन कॉलोनीज के अंदर cDNA है मौजूद और इससे बनना है फिर RNA। तो RNA बनाने के लिए cDNA से हमें चाहिए क्या, RNA पॉलीमरेज। तो RNA पॉलीमरेज अब जो क्या करेगा, यहाँ पर तो RNA पॉलीमरेज के अब यहाँ पर जो है ये अगर प्लेटिंग जो करवा रहे हैं, तो अगर प्लेटिंग इम्यूनो डिटेक्शन के लिए करवा रहे हैं, अगर प्लेटिंग टेक्निक यानी एंटीबॉडी स्क्रीनिंग के लिए, इम्यूनो डिटेक्शन के लिए। अच्छा ये चीज़ बता दें कि ये जो एंटीबॉडी स्क्रीनिंग है, यानी जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पे बेस्ड है, तो ये वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक कहलाता है। इसके अलावा सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक था जहाँ पर जो है हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक अप्लाई किया जाता है। तो पर्टिकुलर पॉलीमरेज, RNA पॉलीमरेज और पर्टिकुलर प्रोमोटर, जिसको जो है हम वेक्टर DNA कहते हैं, जो कि होस्ट में मौजूद होता है वेक्टर DNA। तो वेक्टर DNA जहाँ पर जो है वेक्टर DNA और RNA पॉलीमरेज की मदद से लार्ज अमाउंट ऑफ RNA मैसेंजर RNA बनता है, और लार्ज अमाउंट ऑफ मैसेंजर RNA बनता है, फिर वो होस्ट के ही राइबोसोम को इस्तेमाल करके, होस्ट के ही राइबोसोम को इस्तेमाल करके लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा। एक्सप्रेशन हो गया इसका, पहले तो ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू मैसेंजर RNA बना, और अब जो है प्रोटीन बना ट्रांसलेशन के थ्रू। ये दो प्रोसेस हुआ जिस लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन बन गया। तो ये मौजूद है किस चीज में, होस्ट बैक्टीरिया में। अब होस्ट बैक्टीरिया में cDNA भी है, होस्ट बैक्टीरिया में लार्ज अमाउंट में प्रोटीन भी है। अब क्या करेंगे हम कि अगर प्लेटिंग वगैरह तो हो गया, अब इन्हें हम जो है नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर, एक जो है जो कि मार्क्ड होगा, तो इसको जो है हम मार्क नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर, ये है नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर। नाइट्रो ये फर्स्ट स्टेप हुआ, ये सेकंड स्टेप हुआ, नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर। तो इसको जो है हम अलाइन कर दिया हमने, यानी कि जो है इनको मार्क नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर को हमने जो है ओवरले किया इसके ऊपर, अगर प्लेट के ऊपर ओवरले कर दिया हमने। तो ओवरले कर दिया मार्क नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर को, और जो है अब यहां से जब लिफ्ट करेंगे इसे, जब नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर को लिफ्ट करेंगे, थर्ड स्टेप जबकि लिफ्टिंग करेंगे, तो फर्स्ट स्टेप पे तो हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में अगर प्लेटिंग किया, अगर प्लेटिंग, और सेकेंड स्टेप में क्या किया, सेकेंड स्टेप में हमने किया नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर को मार्क नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर को ओवरले किया ऑन अगर प्लेट, और जिसमें था क्या, तो जिसमें था होस्ट बैक्टीरिया। अब जो थर्ड स्टेप में जब आए, यहां से लिफ्ट करेंगे, तो लिफ्ट करेंगे क्या, नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर। यही नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर जो है यहाँ पर जो है
ओवरले किया गया था मार्ग नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर, उसको हमने लिफ्ट किया। अब लिफ्ट करने के बाद जो है इस पे क्या हो गया कि cDNA और प्रोटीन्स जो है चले आए नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पे, स्पॉट्स बन गया उनका। लेकिन ये काम लिफ्ट करने का तब करेंगे जब इसे जो है ऑलरेडी मार्क कर चुके होंगे, तो उनका इंप्रेशन बन चुका होगा, उनका एक ओरिएंटेशन जो है हमें मिल चुका होगा, किस ओरिएंटेशन से हमने लिफ्ट किया, किस ओरिएंटेशन से रखा था। तो एग्जैक्टली उसी ओरिएंटेशन में हम मैच करेंगे दोबारा। और अब जो है यहाँ पर से लिफ्ट कर दिया, तो अब इसे जो है इम्यूनो डिटेक्शन टेक्निक पे ले जाएंगे। तो फोर्थ स्टेज, थर्ड स्टेज क्या हुआ? थर्ड स्टेज लिफ्टिंग का हुआ, लिफ्टिंग ऑफ नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर, नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर। अब फोर्थ स्टेज जो होगा फोर्थ स्टेज, तो फोर्थ स्टेज में क्या करेंगे? फोर्थ स्टेज में हम जो है इम्यूनो डिटेक्शन करेंगे, तो इसे एंटीबॉडी में रखेंगे। जैसे हमने एंटीबॉडी में रख दिया। अब ये एंटीबॉडी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस करते हैं, क्योंकि जो है इसमें ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स प्रोब्स रखते हैं, एंटीबॉडीज में जो है ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्रोब्स रखते हैं। तो एंटीबॉडीज जब रखा हमने, तो इसने एंटीजन से रिएक्शन किया और विजुअलाइज हुआ वो स्पॉट्स जिसका जो है करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी हमने इंट्रोड्यूस किया था। तो अब इस पे स्पॉट्स मिल गए हमें। तो ये अगर हम यहां लिखें फोर्थ स्टेज, फोर्थ स्टेज इस पे हमें स्पॉट्स मिले। तो ये फोर्थ स्टेज क्या था? एंटीबॉडी इंट्रोडक्शन का, इंट्रोड्यूस्ड इनटू एंटीबॉडी, इंट्रोड्यूस्ड इनटू एंटीबॉडी। और यहां से जो है हमने स्पॉट्स मिले हमें, तो यहां से हमें विजुअलाइज में स्पॉट्स, ठीक है। अब हम इसे जो है अलाइन करेंगे, फिफ्थ स्टेप में अलाइन करेंगे हम इसे बैक ऑन दी एगार प्लेट। तो चूंकि ये तो नाइट्रोसेलुलोज है ना, यहाँ हमने लिफ्ट कर लिया नाइट्रोसेलुलोज थर्ड स्टेज में। फोर्थ स्टेज में उसे जो है इंट्रोड्यूस किया नाइट्रोसेलुलोज को ही, वहां से हमने स्पॉट्स जो है आइडेंटिफाई किए, पर्टिकुलर करस्पॉन्डिंग टू पर्टिकुलर एंटीबॉडी। अब इसी को जो है हम मैच करेंगे एगार प्लेट पे। एगार प्लेट पे हमारे पास क्या है? होस्ट बैक्टीरियम है कंटेनिंग cDNA लाइब्रेरी। तो वहां पर उस करस्पॉन्ड जो स्पॉट्स है किससे कर रहा है, उससे मैच किया हमने। तो मैच किया तो जो है पता चला कि जो है यहाँ पे मैच किया पर्टिकुलर होस्ट बैक्टीरिया कॉलोनी से, ठीक है। अब इसे जो है हम आसानी से जो है रिमूव कर सकते हैं, यहाँ से पुल आउट कर सकते हैं, और जो है रिमूव करने के लिए इसको फर्दर स्टडी से कर सकते हैं। तो हमें जिस पर्टिकुलर डीएनए की जो है जरूरत थी उसे हमने यहाँ से डिटेक्ट कर लिया इम्यूनो डिटेक्शन टेक्निक से। तो एक्चुअली यहाँ पर जो इम्यूनो डिटेक्शन हुआ नाइट्रोसेलुलोज प्लेट पे एंटीजन एंटीबॉडी टेक्निक से, उसको मैच किया cDNA लाइब्रेरी से। वो पर्टिकुलर लाइब्रेरी, वो पर्टिकुलर cDNA हमने यहाँ से रिमूव कर दिया, उसको फर्दर
स्टडी किया। तो ये हुआ एंटीबॉडी स्क्रीनिंग मेथड। तो बच्चों आपको नीट से रिलेटेड 11 12 बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें और इंपॉर्टेंट वीडियोस से जो है बायोलॉजी स्टडी कंटिन्यू रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।